एक्सरसाइज 18C के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड्स इज, माने लॉन्गर पैरेलल साइड फाइंड करना है और उसमें रिलेशन दिया हुआ है। तो जो लॉन्गर साइड है वो दूसरी साइड से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर ज्यादा है उसमें। तो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा सॉल्व करके देख लेते हैं। जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, हाइट, तो हाइट इज 9 सेंटीमीटर। और उसमें जो पैरेलल साइड्स हैं, वन पैरेलल साइड अदर से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट करना पड़ेगा, लेट वन पैरेलल साइड या वन या फर्स्ट पैरेलल साइड भी लिख सकते हैं। लेट फर्स्ट पैरेलल साइड भी, फर्स्ट पैरेलल साइड भी x सेंटीमीटर, ये लेट कर लिया। तो देन सेकंड पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, जो लॉन्गर है उससे। देन सेकंड पैरेलल साइड माने उनमें से कोई एक, जो 2 पैरेलल साइड्स हैं उनमें से कोई एक लॉन्गर है, एक ज्यादा है। तो सेकंड पैरेलल साइड इक्वल हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर, माने उससे कितना ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर मोर है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है इसमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके जगह, इसके प्लेस पर लिखा, इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसको लेट किया हुआ है, एक पैरेलल साइड को x लेट किया है, दूसरी को x प्लस 6, तो प्लस हो जाएगा x प्लस 6 इंटू हाइट है 9। अब 2 को इधर हम ट्रांसपोज कर लें, अभी ट्रांसपोज कर लें या बाद में ट्रांसपोज कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 180 इक्वल हाफ इंटू, देखिए x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 हो जाएगा, 2x प्लस 6 इंटू 9, ये हो जाएगा भाई। x और x ऐड हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 इंटू 9। अब यहां पर हम कॉमन भी ले सकते हैं, माने 2 कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 2 हम इसमें कॉमन ले लें तो इसमें x बचेगा, इसमें 3 बचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या हम 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या कर दें, 2 को हम इधर ट्रांसपोज कर दें। तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वल हो जाएगा। और 9 मल्टीप्लाई में इसके, तो 9 का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 2 जा 18x, और फिर 9 का मल्टीप्लाई प्लस 6 में करेंगे तो प्लस का 9 6 जा 54। तो 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 360, इक्वल हो जाएगा 18x प्लस 54, इतना आ गया। अब इसके बाद में देखिए 18x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 360 माइनस 54, माइनस कर देते हैं इसको, तो इक्वल हो जाएगा 18x। यहां पर इससे 12 लेंगे 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहां 5 बचा, 5 में 5 माइनस करेंगे 0 3, तो 306। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 18। अब 18 की टेबल में आएगा क्या, तो 18 की टेबल देखो जनरली लर्न होनी चाहिए। 18 की टेबल, तो 18 बन जाए 18 और ये 18 बन जाए 18, 30 में 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, 6 उतारेंगे 126 हो जाएगा।
18 7 जा 126। तो x इक्वल टू कितना आ गया 17। हमारी x की वैल्यू निकली है, जो वेरिएबल x यूज किया गया था उसकी वैल्यू निकली है। अब हमको निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड। तो लॉन्गर पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, तो लॉन्गर पैरेलल साइड इक्वल, वो कितनी लटकी है अपने x+6 इक्वल x कितना आया 17 आया, तो 17 + 6 इक्वल 23 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख लें ऑप्शन में 23 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो बी में है, तो 23 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी है एंड डी ए परपेंडिकुलर ए बी, डी ए जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। इफ डी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सी एल परपेंडिकुलर ए बी, माने सी एल जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए ट्रेपीजियम के एरिया के लिए पैरेलल लाइंस चाहिए, तो पैरेलल लाइंस गिवन है, एक ए बी गिवन है और एक डी सी गिवन है। इसका मतलब पैरेलल लाइंस गिवन है, लेकिन हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है। हाइट आपकी है तो सी एल है या आपकी एडी है, तो एडी ऐसे निकल नहीं सकती है। तो कैसे निकलेगी ये, इसमें यहां से आपने सी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है, सी एल परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये ए एल सी डी, भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और डी ए डी सी एल के परपेंडिकुलर हो गई, चूंकि दोनों क्या है, ये जो डी ए है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, सी एल ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो अगर एक ही लाइन पर टू लाइंस परपेंडिकुलर ड्रा होती हैं तो वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं, आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो जब पैरेलल हो जाएगी तो इसका मतलब जितना ये होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये डी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ए एल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एल बी कितना निकल आएगा, तो पूरा 13 में से 13 पूरा है, 13 में से ए एल माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें तो ये 6 आ जाएगा। तो जब 6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये गिवन है, तो इस राइट ट्रायंगल में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे परपेंडिकुलर की। तो अब इसको सॉल्व करके निकालें कितना एरिया आएगा। तो देखिए जो गिवन है आपका ए बी पैरेलल डी सी, माने जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, ये गिवन है, एंड डी ए परपेंडिकुलर ए बी गिवन है, और इसमें क्या दिया हुआ है, डी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और ये भी गिवन है सी एल परपेंडिकुलर ए बी, ये आपका ड्रा किया गया, और सी एल परपेंडिकुलर ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए एल सी डी, माने परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो इसका मतलब हो गया, सो क्या हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना एक लाइन पर, सी एल और डी ए, सी एल और डी ए, तो सो क्या हो जाएगा, सी एल पैरेलल टू डी ए हो जाएगा, माने पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर जो आपका ये बन रहा है ए एल सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एल इक्वल टू हो जाएगा डी सी, माने देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए एल इक्वल टू डी सी, इक्वल क्यों हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, माने अपोजिट साइड्स इक्वल क्यों हुई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए तो इक्वल हो गई, ए एल इक्वल टू डी सी।
तो एल हमारी कितनी आ गई, तो एल इक्वल टू हो गई डीसी, डीसी कितनी थी 7 सेंटीमीटर हो गई। अब इससे हम ए बी निकाल लें, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, नहीं क्या निकालेंगे, एल बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एल बी। यहां से हम एल बी निकाल लें तो एल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी इक्वल टू हो जाएगा पूरा ए बी में से ए बी माइनस ए एल, माइनस करेंगे मीन्स हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया एल बी, तो ये निकल आया एल बी निकल आया 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ट्रायंगल हम लेंगे, कौन सा राइट ट्रायंगल ले लेंगे, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल CLB, CLB, इस राइट ट्रायंगल में ये निकल आया आपका 6 सेंटीमीटर, तो इसमें 10 सेंटीमीटर क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, माने हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस CB इक्वल टू या BC इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। और जो बेस है, बेस LB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये तो निकला है बेस, LB निकला है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दिया। और परपेंडिकुलर आपको निकालना है, इसमें परपेंडिकुलर निकालने, तो परपेंडिकुलर CL ये आपको फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या निकालना, क्या आपको परपेंडिकुलर निकालना, तो यहां से यूज कर ले बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो देखिए बेस स्क्वायर एलबी है, तो एलबी कितना आया इसमें 6, तो 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर CL है, तो CL स्क्वायर इक्वल, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना है 10 है, तो 10 स्क्वायर, तो 6 6 जा 36 प्लस CL स्क्वायर इक्वल 10 10 जा 100, तो CL स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस इसको ट्रांसपोज कर दिया उधर 36, अब CL स्क्वायर इक्वल टू 100 में 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो CL इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट आ गई आपकी, ये आ गई हाइट बिटवीन पैरेलल लाइंस, वही आ गई ना। तो ये जो हाइट है, हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, ये निकल आई। और जो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं उनको राइट कर लें, पैरेलल साइड्स ये गिवन है, एक है 13 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी है 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये 2 हैं पैरेलल साइड्स हैं 13 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना क्या है, निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, तो एरिया ऑफ, जिसके बाद फार्मूला लगाएंगे इसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं 13 और 7 है, तो 13 प्लस 7 इंटू हाइट, हाइट आपकी निकल आई 8, राइट कर लिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहां पर कितना हो गया, यहां 13 और 7 20 इंटू 4 इक्वल 24 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अब देख लें 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 18C कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पेपर 18 स्टार्ट करेंगे।